जय माता दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान हमारा इतना बुरा करता है, इतना बुरा करता है कि जो हमारी सहन शक्ति से परे हो जाता है। और क्या होता है कि हम लाख कोशिश करके भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हम उस इंसान का जिसने हमारा बुरा किया है। और वो इंसान हमारा इतना बुरा करता है कि एक आधो तीन इंसान की बुरा करने की वो इंसान जब हद पार करता है, उस टाइम पे क्या होता है कि हम उस इंसान का कुछ भी नहीं कर सकते। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे साथ कि उस टाइम पे सबकी नज़रों में हम बुरे बन जाते हैं, या तो हम बुरे बन जाते हैं, और अगर हम भले भी बनते हैं, अच्छे भी रहते हैं किसी सबकी नज़रों में, तब भी क्या होता है कि सबकी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि कोई हमारा साथ नहीं दे पाता। और जो इंसान हमारा बुरा कर रहा है वो हमारा बहुत ज़्यादा बुरा कर देता है। तो उस टाइम क्या होता है कि हमें उस टाइम पे ऐसा गलत फैसला नहीं ले लेना चाहिए कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरा बुरा किया, और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं मर ही जाऊं, आत्महत्या कर लूं। मरने का विचार दुनिया की सबसे बड़ी कायरता, सबसे बड़ी कायरता, सबसे गलत काम। क्योंकि शरीर भगवान ने दिया है तो भगवान को ही लेने दे शरीर को, खुद को ना सौंपे कि मैं मर जाऊं। क्योंकि ये पाप भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते। क्योंकि अगर आप खुद आत्महत्या कर लेते हैं किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश, तो क्या होता है कि जो आप मरने के बाद आपकी आत्मा कभी भी, आपकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। इससे अच्छा तो हम शरीर रूप में है। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई हमारा बुरा कर रहा है, अगर हमें सहन नहीं हो रहा उसका बुरा करना, तो उस टाइम पे हम चुपचाप बैठ जाएं, भगवान के ऊपर छोड़ दें, उसी पे छोड़ दें, और खुद को ऐसा कर लें कि हम है ही नहीं। मरने से अच्छा खुद को ऐसा कर लें कि हम हैं ही नहीं इस दुनिया में, किसी को दिखे नहीं, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 12 महीने आप करके देखिए। 12 महीने बाद आप देखेंगे कि जिस इंसान ने आपका बुरा किया था, उसका, एक इंसान ने बुरा किया, लेकिन क्या होगा कि उस इंसान का जो परिवार है, उस इंसान के साथ साथ सबको धीरे धीरे करके उसको सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। और उधर आप हैं तो आपका क्या होगा कि आप अगर चुप बैठ जाते हैं, आपका किसी ने बुरा किया और आप चुप बैठ जाते भगवान पे छोड़ के, तो क्या होगा कि भगवान उस इंसान का तो बुरा करना शुरू कर देता है। इधर आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। भगवान परीक्षा लेके देखते हैं कि ये बंदा कितना सहन कर सकता है। इसलिए इंसान को भगवान दुख इसलिए देते हैं कि हमारी सहन शक्ति को देखने के लिए कि इंसान कितना सहन कर सकता है। तो कोशिश करें जितना हो कितना सहन करें, और नहीं हो तो उसको जवाब दें, लेकिन जवाब दे ऐसा कि सब देखें। और उसके बाद भी अगर वो इंसान नहीं सुधर रहा है आपके जवाब देने के बाद भी, तो फिर भगवान पे छोड़ दें। और फिर देखिए, बैठ के चुपचाप बैठ के थोड़े दिन दिमाग में रहेगा उसने मेरा बुरा किया, थोड़े दिन रहेगा आपके दिमाग में, लेकिन थोड़ी दिन बाद आप देखोगे कि आप भूल जाओगे। आप उस इंसान को माफ़ कर दो कि मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, बल्कि उसको ये कहो कि तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया जो तूने मेरा बुरा किया। क्योंकि जब इंसान दूसरे का बुरा करता है तो क्या होता है कि दूसरे को शिक्षा मिलती है, क्योंकि किसी कमी के चलते उस इंसान का बुरा होता है, उसकी खुद की गलती के कारण। कुछ न कुछ हर इंसान में कुछ ऐसी कमी होती है जिसके चलते दूसरा इंसान उसके ऊपर हावी होता है। तो उस इंसान को उसका भला मानना चाहिए, कि उसका धन्यवाद कहना चाहिए कि तूने मेरे साथ गलत किया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तू मेरे साथ गलत नहीं करता तो मेरे को शिक्षा कहाँ से मिलती। एक शिक्षा, उस शिक्षा से इंसान क्या होता है, खुद का जीवन तो सुधारता ही है, और साथ में अपने परिवार का और समाज का जीवन भी सुधारता है। तो कभी भी कोई हमारा बुरा करे तो उस पर छोड़ दो और अपने जीवन में मस्त हो जाओ।
जय माता दी।